में घटना है, एक बेटा है छोटा। अच्छा। वो बीमार रहता, पीलिया है उसके। हाँ। किसी को नहीं भूलते, दोनों भाई हैं। हाँ। सुशील कुमार और सतीश कुमार। अच्छा। वो पैसे जान माल का पूरा खतरा है जी, इसलिए हम वाल्मीकि कहाँ जामे जी। अच्छा। गरीब लोगों के लिए करते हैं पर गरीब के लिए पहुँचती ही नहीं। हमने नहीं करी, दबंग आदमी है प्रधान। तो मतलब कि एक तरह का टालना, जैसे कि क्या कहता है, कहाँ है जो कहते हैं कोई योजना आएगी जब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वह अगौता ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी ये लोग खड़े हुए हैं ये गरीब समाज से हैं। यहाँ इनका जो आरोप कहना है, इन्होंने जो बताया है वह ये बताया है कि प्रधान द्वारा जो गरीब लोगों की संपत्ति है जो सरकार से उन्हें मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को छोड़ अमीर लोगों को दी जा रही है। प्रधान गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहा, अपने जो उसके काश्तकार हैं, जो उनके साथ में रहने वाले हैं, वह उन लोगों को जमीन दिलवा रहा है, लिस्टों में उनके नाम दिलवा रहा है। इन्होंने शिकायत सीडीओ साहब को भी की थी, वहां से आदेश वीडियो साहब को दे दिए गए हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे पूरी बात। क्या प्रधान का नाम है, क्या प्रधान इस चीज में राजनीति का काम कर रहा है, आइए हमारे साथ। जी भैया, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह वाल्मीकि। भैया गाँव कौन सा लगता है आपका? ग्राम जसनावली खुर्द। अच्छा, तो आप इस वक्त जो ब्लॉक में आए हो, क्या पूरी समस्या जरा विस्तार से बताइए। समस्या ये है जी, हाँ। मुख्यमंत्री सचिव द्वारा आदेश हुआ कि जो भी गरीब लोग हैं हाँ। उनका जांच की जाए, उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए। अच्छा। जबकि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, बकरी चुगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। न कभी ही न बेची। अच्छा। हमारा नाम न दे करके अपने परिवार वालों के नाम दिए हैं। किसने नाम दिए हैं? ग्राम प्रधान सुशील कुमार ने। अच्छा। हमारा नाम न दे करके अपने परिवार वालों के नाम दिए हैं। हाँ। मैंने कहा हमारा नाम भेजिए। अच्छा। कैसा शांत बैठ। अच्छा। अगर गांव में रहना है। अच्छा, आपकी कोई दुश्मनी थी प्रधान से आपसी जो इसलिए आपके नाम नहीं दिया उसने? दुश्मनी कोई नहीं जी, बस वो इलेक्शन की क्या वोट नहीं दी पहले। अच्छा, आपने उसको वोट नहीं दिया। अगर आप उसको वोट देते तो आपका नाम होता लिस्ट में। हाँ जी, वोट देते तो होता। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा नाम भेज करके और जिनका पास संपत्ति है उनका नाम काट दिया जाए और हमारा नाम भिजवा दिया जाए, हमारी जांच कर ली जाए। संपत्ति तो नहीं है हमारे पास। तो जब प्रधान ने लिस्ट में नाम दिया था, कोई अधिकारी आपके गाँव में पहुँचा? अधिकारी आप तक कोई चेक करने के लिए नहीं गए जी। अच्छा, नहीं पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उनका नाम नहीं दिया? हम सीडीओ साहब के पास गए जी। अच्छा। सीडीओ साहब ने जो हमारे ग्राम सचिव हैं हाँ। उनको बुलाया। हाँ। उनको कहा कि ऐसा क्यों हुआ। वो कहने लगे जी सहायक ने भेजी है लिस्ट, सहायक कहने लगे सखी ने भेजी है, प्रधान कहते हैं मेरे कोई टच में ही नहीं है। अच्छा। हम तो चारों तरफ से परेशान हो गए। सहायक का क्या नाम है? सहायक का नाम है, क्या नाम है? रविंदर सतेंद्र नाम है। आप उनसे कहते हो तो वो क्या कहती हैं? वो कहते हैं कि ऐसा शांत बैठो अपने घर में। अच्छा। और अपने पिताजी का नाम दे दिया, जबकि उनके पास संपत्ति है। एक भाई उनका आर्मी में नौकर है। अच्छा। और काफी संपत्ति है उनके पास। यानी कि वो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के नाम लिस्ट में दे दिए? अमीर लोगों के दिए, अपने परिवार वालों के दिए। परिवार वालों के दिए हैं। परिवार वालों के दिए, यानी कि गरीब लोगों के नाम नहीं दिए? नहीं दिए जी। क्या कुछ लोगों के दिए हैं? कुछ लोगों का नहीं, गरीब का है ही नहीं जी इसमें। अच्छा, जो भी दिया है वो अमीर का दिया लोगों है। के दिए जी। तो आपसे दुश्मनी मानता है प्रधान? वोट की दुश्मनी है जी बस। अच्छा, वो क्या आपने उसे वोट नहीं दिया इसलिए आपका उसने नाम नहीं दिया है? हाँ जी साहब, ये पूरी घटना है। हाँ जी साहब। तो आप सरकार से और उससे क्या कहना चाहते हो? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जांच करके अगर हमारे नाम संपत्ति है तो हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें जो सेवा सरकार दे रही है वो मदद मिलनी चाहिए जी। अच्छा, तो एक बार और नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामवीर सिंह वाल्मीकि। अच्छा। ग्राम जसनावली खुर्द, विकास खंड अगौता, जिला बुलंदशहर, तहसील बुलंदशहर। भैया से हमारी बातचीत हुई, एक बेहद गरीब इंसान है, इनको सरकार से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। ये इनका कहना है कि जो प्रधान है वह अपने लोगों का नाम लिस्ट में डलवा रहा है। एक तो जनेश्वर बातचीत करेंगे, क्या मामला है? नाम आंटी आपका? माया देवी। न थोड़ा तेज बोलिएगा। माया देवी। तो क्या पूरी घटना है, आज ब्लॉक में आप आई हुई हो? ब्लॉक में घटना है, एक बेटा है छोटा। अच्छा। वो बीमार रहता, पीलिया है उसके। हाँ हाँ। तो भाई उस पर कोई कम भैया न कुछ नहीं, इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और कोई जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं हम पे है ही ना, बिल्कुल भी न उसका घर है, कुछ भी नहीं है उसके पास। एक लड़का 4 साल का उसका और बीवी है उसकी। ठीक है। तो आपके पास में कोई जमीन वगैरह नहीं है? नहीं है। सरकारी तरफ से कुछ मिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। प्रधान से कहते हैं तो प्रधान तो यूँ कह देता कि कोई योजना है ही ना ब्लॉक में। अच्छा। ठीक है, कोई कहीं योजना नहीं है। अब 5 साल में अब राशन कार्ड बनवा के दिया। अच्छा, आपका 5 साल में राशन कार्ड बनवाया है? 5 साल में अब 2 बरते राशन मिला है। ठीक है। और वो तो अपनी वोट चाहते हैं कि जो हमारी वोट देगा हम उसकी सहायता करेंगे। अच्छा। तो अब जो बता भैया, वोट तो खैर जब गांव में प्रधान बने तो कोई तो देवे ही है, जब तो वो जीते हैं। लेकिन हमारे जोर कुछ नहीं है, ना कोई हमारी वो करो। हमारे जोर इतना भी नहीं है कि बहू एक भैंस रखती है, वहाँ के लिए गोबर घेरवे भी जगह हो। तो आपके पास में कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं है, कैसा भी उसके इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। कोई सरकार
बेटा के लिए, वो भी नहीं है जो वो बनना है, कार्ड बनना श्रम है। कार्ड भी नहीं बना आपका? कुछ नहीं बना, प्रधान ने कुछ बनवाया ही कुछ नहीं बनवाया आज तक, कोई मतलब ही ना। क्या आपसे दुश्मनी मानता है प्रधान? अब दुश्मनी है, जब कुछ नहीं बनवाया तो दुश्मनी और क्या है? अच्छा, क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का वैसे तो कालू कहते हैं, पर मैंने पता नहीं है नाम, सुशील कुमार। तो आपने प्रधान से जाके कही हो कि हमें सरकार की तरफ से तो मकान या कुछ जमीन पट्टा कराया जाए, तो क्या कहता है प्रधान? जो कहता है नहीं, कुछ योजना नहीं है, नहीं योजना है न, मतलब ये कहने का मतलब ये कि वो नहीं सुनता। एक बार जाओ 10 बार जाओ, हमसे तो पता ना, बिना बात कही वो है। नहीं, जैसे आपके गांव वालों ने कुछ ने बताया कि वे गरीब लोगों को छोड़कर अमीर लोगों के नाम लिखवा रहा है लिस्ट में। हाँ। ये सच बात है? नहीं, वो जो है अमीरन के तो है ही, अमीरन के। मैंने कही भैया ऐसे क्यों हो रहा है कि कुछ नहीं है, कोई लिस्ट वेस्ट ना आई। यानी कि गरीब लोगों के नाम नहीं है, जो भी करवाया वो अमीर लोगों के लिए करवाया है। हाँ, जो पैसे वाले जिनके नहीं, यहाँ जमीन भी है। अच्छा। और क्या ना, प्लॉट भी है, और गांव में आबादी भी है। अच्छा। और कोई कोना ऐसा नहीं है कि 4 गज 10 गज आबादी दे दे जो हमको गोबर कूड़ा या बहु कोई चीज। यानी कि उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके लिए जमीन वगैरह कराई जाएगी। जमीन वगैरह खूब। तो आप क्या कहना चाहती हो योगी जी से? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, भाई मेरा बेटा बहुत गरीब है, उसको कुछ नहीं है, बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ उसके लिए चाहे 10 गज दो, लेकिन उसके लिए जो बहू भैंस रखती है तो गोबर के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए कि बहू बेटी है, उसका आदमी बीमार रहता है, कि कुछ थोड़ा सा सहारा है जो इस गांव में रहे हुए। अच्छा। गांव में तो प्रधान का ही सहारा होता है। बिल्कुल होता है। प्रधान सहारा ही नहीं तो फिर बताओ क्या करें हम, किसू कहे में? भाई गरीब आदमी का कोई ना होता है, पुलिस भी ना होती। नहीं, ये तो योगी जी तो गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन गरीब वहाँ से वे आदेश करते हैं प्रधान के लिए, प्रधान खा जाता, तो इसमें योगी जी की क्या कमी है बताइए? तो बता, योगी जी की ये कमी है कि जब प्रधान खा जाता तो गरीब आदमी के लिए भेजना चाहिए ना कुछ। कोई अधिकारी ब्लॉक से नहीं पहुँच रहा है, कोई नहीं। और वो सतेंद्र है, वो वहाँ रहता है। वो तो कौन है? सतेंद्र है, वो सहायक जो मैं। अच्छा, प्रधान का सहायक। हाँ, वो है, वो सूदे मोते बात ही ना करता, कागज ले कह दे ब्लॉक में ले जाओ, वो सूदे मोते बात ही ना करता, लड़के और आवे। तो आपका भी ब्लॉक में आई तो ब्लॉक से कह देते होंगे प्रधान के पास जाओ, प्रधान के पास जाओ, प्रधान आज तक कोई काम हो गया फलाना ऐसा, मतलब कोई बात सही नहीं है किसी की भी सही। यानी कि आपकी मदद नहीं की कुछ नहीं। जहाँ आंटी जी से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि ये प्रधान से कहती हैं, प्रधान कहता है ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक से कहा जाता है कि आप प्रधान के पास जाइए। बताइए, योगी शासन में ना तो प्रधान को बुलडोजर का डर लग रहा है, और ना ही प्रशासन का डर लग रहा है, और ना ही सरकार का डर लग रहा है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। एक दो जने से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं रिटायर्ड कैप्टन रघुनाथ सिंह। अच्छा, तो आप भी इसी गांव के हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये हकीकत घटना है? बिल्कुल सच्ची घटना कह रहे हैं। अच्छा। ग्राम प्रधान अपनी अगली योजना की वोट बैंक बनाने के लिए उनके नाम दिए हैं। यानी कि गरीब लोगों के नाम नहीं दिए? गरीब लोगों के नाम पूछे भी नहीं, इनसे कोई मीटिंग ही नहीं की, कुछ नहीं करा, किसी को नहीं पूछते। दोनों भाई हैं, सुशील कुमार और सतीश कुमार। अच्छा। वो पैसे के दम पे धमकी देते हैं कि 80% गाँव हमने खरीद रखा पैसे से। यानी कि वो सिर्फ अपनी प्रधानी के लिए करना चाहता है, गरीब लोगों के लिए कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ प्रधानी के लिए पैसा की धमकी दे देता है। अब 2-4 जो लोग नहीं आए, जिनके नाम नहीं गए, उनको लोभ दे दिया है कि अभी हम 3 लाख दे देंगे, तुम्हारे को 4 लाख, हमारी शिकायत मत करो। अच्छा। जिनमें जुनून है वो आ गए, हम इनके साथ आए। यानी कि जो शिकायत करना चाहते हैं उन्हें पैसे का लालच दे देता है, कुछ लोगों को डरा धमका भी देता है। डरा धमका। हमारा ये वाल्मीकि रामवीर है, 3 आदमी भेजे। अच्छा। नाम इसी से भूल लो, बता देगा कौन कौन भेजे। क्या नाम है भैया? एक का तो बनिया कहते हैं जी। अच्छा। श्रीचंद्र बनिया। अच्छा, वो है जी। वो कह रहा तू प्रधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। मैं भैया मैं क्या करूँ, गाँव में रहना तो आराम से रह ले। अच्छा, यानी आपको धमकी वगैरह दे रही है? हाँ जी। क्या आपको जान माल का भी खतरा लग रहा है? जान माल का पूरा खतरा है जी। अभी के लिए हम वाल्मीकि कहाँ जामे जी। अच्छा, यानी कि आप वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, और 3 लोग आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो तीनों के नाम बताइए। अभी आपने एक का नाम बताया, दूसरा है जी एक नन्हे। अच्छा। नन्हे ये कह रहा है कि ऐसा है, गांव में रहना है तो आराम से रह ले। अच्छा। नहीं, पिट के जागा, मैं निकल के जा रहा है डेयरी पे बैठा, नौकरा पिट के जागा, आराम से जा रहा। मैंने कहा भैया मैं तो आराम से निकल जाऊंगा। कैसा सामने कंगा कर निकल का देख लिए, रास्ता तो यहीं और है। तो ये तीनों लोग किसके लिए काम करते हैं, कौन है? प्रधान के पड़ोसी हैं जी, प्रधान के रिश्तेदार हैं, उनके संबंधी है, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को प्रधान ही धमकवा रहे हैं जी। यानी कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है जी। यहाँ भाई अजयवीर सिंह। अच्छा। श्रीचंद्र बनिया और नन्हे, इन्होंने आपको जान से मारने की धमकी दी है। आराम से चुपचाप बैठ जा, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। आपने जो शिकायत सीडीओ साहब को कर दी इसलिए? हाँ जी, जो कह रहे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। जो गाँव में नहीं रहना।
तो इनसे आप कहते हैं ना कि मैं तो शिकायत नहीं करता, अगर आप मेरे लिए कुछ सरकार जो लाभ दे रही है मुझे देते तो मैं शिकायत ही नहीं करता। नौकरा इसमें कुछ ना मिलना, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, वो तीनों जो है प्रधान के चमचे हैं। हाँ जी। तो आपको जान से मारने की धमकी दी, आपने FIR नहीं की पुलिस में कोई? नहीं, इनकी कोई FIR नहीं कीजिए अभी। अब यहाँ साहब से मिलने आए, साहब ने कहा था कि वहाँ मिल जाना बुधवार में। अच्छा। CDO साहब ने यहाँ के लिए आदेश कर दिए, तो यहाँ बुलवाए। ब्लॉक में आप आए हो? हाँ जी साहब। तो आप क्या चाहते हो, इनके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने आपको जान से मारने की धमकी इनके दी साथ है? कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा। और जो हमारा हक है, हमारा नाम इसमें जुड़वाया जाए। हाँ। और जो अपात्र हैं, जिनकी भूमि की संपत्ति की खसरा खतौनी लगी है, हाँ। उनकी निरस्त की जाए। अच्छा, आपने खसरा खतौनी वगैरह बायोडाटा सब चीज दे रखा है? सब चीज दे रखा है, जिसके नाम जमीन है उसके खसरा खतौनी सब संलग्न कर रखे हैं। अच्छा। सब कागज कंप्लीट है। साहब ने वहाँ जांच भी कर ली है, यहाँ के लिए आदेश कर दिए। यानी कि CDO साहब ने BDO साहब के लिए आदेश कर दिए हैं आदेश ब्लॉक कर में? दिए, हाँ जी। तो आप उनसे मिलने आए हो? हम ये चाह रहे हैं जी, अब 3 मेंबरों की समिति बनाई जाए, हाँ। प्रधान को निरस्त किया जाए, बिल्कुल। और आगे 1 साल तक ये 3 मेंबर काम करें। अच्छा। वरना ऐसे ही धमकी दी जाती रहेंगी और इस तरह ये गरीब आदमी को दबाते रहेंगे। यह गरीब आदमी को दबाते रहेंगे। यानी कि सरकार से जो लाभ गरीब को मिलेगा वो गरीब को छोड़ अमीर को दिया जाएगा। अमीर को दिया जा रहा है। ये प्रधान को सस्पेंड करना चाहिए, जैसे भी साफ कर सकते हैं। बस 3 मेंबरों की समिति बना में और 1 साल का आगे का कार्यकाल चला में। कार्यकाल हाँ, चलाना। तो तब आप तो चल उनसे सकता है। अब मिलने आए हो? जी साहब। भैया ने बताया योगी शासन में इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ना प्रधान बाबा के बुलडोजर से डर रहा है और गरीब लोगों की तो कोई मदद नहीं कर रहा। क्या उसने कुछ गाँव में अभी तक विकास वगैरह किया है? नहीं किया। विकास का इससे कोई संबंध नहीं है। जब गरीबों का ही विकास नहीं हुआ तो विकास का संबंध कहाँ रह गया? हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जैसे ये जिस गांव का गरीब दुखी है, अब विकास करते हम अमीर का विकास कर रहे हैं और गरीबों का विकास नहीं करें, ऐसा विकास किस काम का? हाँ, ये भी आप सही कह रहे हो। ये जो लोग प्रधान के पास पहुंचे हैं कि हमारे लिए तो छत कराइए या सरकार से कोई मदद कराइए, तो प्रधान क्या कहता है? प्रधान इनको धमकी दे देता है, गरीब आदमी जाओ अगली बार योजना आएगी। अच्छा। किसी को योजना का कानो कान पता नहीं चलता, कोई खुली मीटिंग नहीं रखता, किसी मेंबर को नहीं मिलता। यहाँ मेंबर भी हैं हमारे। अच्छा। ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, तो कभी उनसे बूझी नहीं है 5 साल में। तो गांव वालों ने इस बात को ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन सब पैसे की धमकी देकर खरीदवा किए। ये तो इनमें जुनून था, ये आपके पास आ गए। अच्छा। हाँ भैया, आप भी उसी गांव? हाँ जी, उसी गांव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनवीर सिंह। तो ये जो बात ये जो बता रहे हैं आप, जो तमाम लोग इस ब्लॉक में आए हुए हो, ये पूरी घटना हकीकत है? हाँ जी, ये हकीकत है। ये बहुत गरीब है। अच्छा। गरीबों के लिए कोई मदद ही नहीं है। यही प्रधान कोई मदद नहीं कर कोई रहा है। मदद नहीं कर लेकिन रहा है। आपने देखा होगा कि योगी जी जो भी मदद करते हैं गरीब लोगों के लिए हाँ, करते गरीब हैं। लोगों के लिए करते हैं, पर गरीब के लिए पहुँचती ही नहीं। हाँ, वो तो ऊपर से ब्लॉक को भेजते हैं, ब्लॉक हाँ, से ब्लॉक प्रधान को, के लिए बिल्कुल, जाती है। तो ब्लॉक के कोई आला अधिकारी उनसे मिले हुए हैं प्रधान से? वे लोग आलाधिकारी मिले हुए हैं प्रधान से, तभी तो वो सहायता नहीं मिलती। कोई सहायता ही नहीं, गरीब कोई लोगों को नहीं सहायता मिल पा नहीं रही है। गरीब लोगों के लिए। अब ये जितने भी यहाँ खड़े हुए हाँ। हैं, ये सब गरीब ही लोग हैं। सब गरीब लोग हैं। आप इनके साथ हो? हाँ, बिल्कुल, हम इनके साथ आए। ये जो भाई, बता रहे हैं- गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ये जो बता रहे हैं कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये क्या हकीकत घटना है? हाँ, तो ये हकीकत है। जब ये बता रहे हैं हम भी, इनको जान से मारने की धमकी प्रधान द्वारा दी जा रही हाँ, है। जब ये बता रहे हैं हम हाँ भैया, क्या नाम है? समरपाल सिंह, वार्ड नंबर 7 का पंचायत ग्राम सदस्य हूँ पंचायत मैं। सदस्य। आप सदस्य हो, हाँ। तो आपकी तो ज्यादा मानते होंगे प्रधान जी? मैं नहीं आज मानते? तक मेरे दस्तखत भी नहीं करवाए 4 साल में, कोई मीटिंग में कोई कहीं दस्तखत नहीं। यानी कि आपके बिना दस्तखत के सारा कुछ काम हो जाता है? जाली दस्तखत कर लेते हैं आप प्रधान मेरे। अच्छा, फर्जी दस्तखत अपने आप से कर लेते फर्जी हैं? दस्तखत कर लेता, कहीं मेरे आज तक 4 साल में कोई दस्तखत नहीं करवाए। तो आपने इस चीज का विरोध नहीं किया कि ये तो करें कानून तो है? धमका दे हमने, तो समझे तो कहे चल परे न कहाँ रहे तू। तो आप इस बात से तो कह सकते हैं भाई मैं सदस्य हूँ। हाँ, मेरे को कहे ऐसे सदस्य जन कितने सैकड़े वोट देते हमने, पैसा के दम पे रहे। तो इस चीज की तो आप FIR भी कर सकते थे। हाँ, आपके FIR हम कर सकते हैं, हमने नहीं करी। दबंग आदमी है प्रधान। अच्छा, आप डरते हो इसलिए FIR हाँ, नहीं डरते करी। हैं हम इस प्रधान को। ये तो इस चीज की तो FIR हो सकती है ना, ये कानूनी अपराध है। हाँ, ये अपराध कर लिया, गरीबों का हक मार लिया, ये अपराध नहीं है। तमाम लोग से जो हमारी बातचीत हुई है, पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने बताया कि इनके भी फर्जी जो है वह साइन करता है और ये आइंदा जो ये शिकायत करने की धमकी देती है तो इन्हें जान से मारने की धमकी देता है। प्रधान इतना दबंग है कि तमाम लोग उससे डरे हुए हैं। वह सब लोगों को जान से मारने की धमकी देता है और जो ब्लॉक के आला अधिकारी हैं वह उनके साथ मिले हुए हैं। आइए एक 2 जने सर बात करेंगे। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम पंकज दहलान है। अच्छा, गाँव कौन सा है आपका? जसनाब लिखुर्द।
अच्छा, तो प्रधान की ये जो भैया जो बता रहे हैं ये क्या हकीकत घटना है? सबको जान से मारने की धमकी देता है? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा। जो मतलब कि लोग बाग इस चीज के लिए पीड़ित हैं, उनका नाम तो है नहीं। अच्छा, जो 2-4 बंदे हैं जो उनके पास रहते हैं, उनका नाम है। उनके नाम है। आप गरीब हो, आप कैसे हो? यानी कि आप हम तो साथ हैं। अच्छा, आप इनके साथ हैं। ये जो बताने के जान से मारने की धमकी दी गई है प्रधान द्वारा? हाँ, तो उनका हाथापाई हुई है। क्या नाम है? रामवीर सिंह वाल्मीकि जो हैं। अच्छा। चामड़ के दौरा, चामड़ पर तो आपने इस चीज का विरोध नहीं किया? उनसे कहा हो कभी प्रधान जी नहीं से? नहीं, मैंने किया था, बात की थी, बोले ऐसी कोई बात नहीं है ये यार वो, मतलब कि एक तरह का टालना, जैसे कि एक संज्ञान में जैसे केस आता है उसको इग्नोर करना। अच्छा, समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ रहा यहाँ हूँ। का जो सेक्रेटरी है गौरव तोमर, वो तो फोन ही नहीं उठाता, ब्लॉक नंबर करता है, जनता की कोई राय सुनता नहीं कुछ, हाँ। बस अपनी मौन मर्जी चल रही है जो भी है। यानी कि प्रधान और ये जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, ये आपस में मिलके जो भी ऊपर से गरीब लोगों के लिए धन आ रहा है, इसे ये पचा रहे ये हैं। तो गोबर तोमर है, वो प्रधान जी को भी फिर मतलब कि जो भी लाभ है उसको बताता, गाइड करता है, जैसे जैसे योजनाओं का लाभ उठाना, कैसे कैसे बेनिफिट मिलना, कैसे कैसे योजना चलेंगी, वो गौरव तोमर पूरी मतलब की मदद कर रही है। जो भी काम में सरकार काम में बाधा डाले या किसी में भी डाले। नहीं, ये जो हमने आपसे पूछा कि सरकार जो धन गरीब लोगों के लिए दे रही है तो ये मदद के लिए, ये आप सुनिए, गरीब लोगों के लिए जो धन सरकार दे रही है, ये सचिव और प्रधान मिलके खा रहे हैं? कौन सा? जो आपके गांव का प्रधान है और जो आपके ग्राम सचिव है, तो खा जब तो आए पीड़ित, इनके नाम ही ना वो किसी खा रहे हैं ना? और के खा ही रहे हैं। यानी कि अभी तक कोई छोटी सी भी मदद गरीब लोगों को प्रधान द्वारा नहीं दी जा रही। नहीं दी जा रही। तो आप क्या चाहते हैं योगी जी से? योगी जी से जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जब तो यहाँ तक ब्लॉक से मतलब सेक्रेटरी के साथ या जो भी है, जब तो यहाँ आए हैं ब्लॉक में सब लोग। अच्छा, आप यहाँ आज मुआयना करने के लिए आए हैं? जो शिकायत वगैरह हमारी और भी शिकायत थी, नल वगैरह की, क्या नाम है, यानी कि नल वगैरह भी नहीं लगवाया गया? नहीं नल लगवाया, जो ठीक मतलब करवानी वो भी ठीक नहीं हो रही। 4 साल हो गए इन बातों को, बार बार हाँ हो जाएंगी, हम भी यहाँ दुखी होकर यहाँ पे आ गए। तो आपने ऐसे लोग को प्रधान क्यों बनाया? जब बन गए तो बन गए। मोदी जी हैं जैसे भी, जो सबका साथ सबका विकास, ये ऐसे बात बोलते, ऐसे ये बोलते थे। अच्छा, ये भी कहते थे कि गरीब लोगों को मदद करूंगा, लेकिन अब ये मदद किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। मदद तो हो ही ना रही, बिल्कुल मदद किसी के साथ नहीं हो मेरे रही। हिसाब से तो कुछ हो ही ना रही है। जो भी हो रहा है वो अपनी मर्जी से चल रहा है, जो भी सिस्टम है। यानी कि जो वो अपने लोगों के लिए करा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करा हाँ, जहाँ जहाँ मतलब कि एक तरह की वोटों की राजनीति, वोट मतलब जहाँ जहाँ उनको पाला दिखता है ना कि कहाँ पे ज्यादा वोट हैं, कहाँ पे क्या है, तो वहाँ से एक आदमी उनका उठाना, उनके साथ रहना, फिर उसका नाम लिखवाना, और बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है। तो भैया से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि प्रधान द्वारा योगी सरकार में जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की हक की जमीन पर अमीर लोग डाका डाल रहे हैं। जहां प्रधान इस तरीका का प्रधान है कि वह पूरी तरह से दबंग है, बदमाश है, और इन लोगों के जो गरीब लोग हैं उनकी जमीन पर अमीर लोगों का डाका डलवा रहा है। जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई, जहां हमारी एक अम्मा जी और रह गई हैं, इनसे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जानकारी के अनुसार इनको बताया जा रहा है कि इनके पास ना तो कोई जमीन है, ना ही कोई मकान है, ना सरकार से इनको अभी तक कोई लाभ दिया गया है। प्रधान भी इनसे क्या कुछ कहता है, आइए इनसे बातचीत करेंगे। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीर कौर है। आपका गांव कौन सा लगता है? सरदार नगर। अच्छा, तो प्रधान कौन है वहाँ का? सतीश कुमार, सुशील कुमार। सुशील कुमार है उस गांव का प्रधान। हाँ। तो आपके पास कोई जमीन वगैरह है या नहीं है? नहीं नहीं, आपके पास कोई जमीन कुछ नहीं नहीं है? है। मकान वगैरह कोई कुछ पक्का? नहीं, पक्का भी नहीं है, वैसे ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, गुजारा कर रहे हो मेहनत मजदूरी हाँ, करके। हाँ, हाँ। तो यानी कि आपको भी सरकारी तरफ से कोई कुछ लाभ नहीं मिला है? आज तक नहीं मिला भैया। आपने प्रधान से कभी कहा हो तो प्रधान क्या कहता है? कहाँ है, जो कहते हैं कोई योजना आएगी जब बताएंगे। नहीं तो आप तो कह सकती हो ना कि योगी जी तो तमाम गरीब लोगों के लिए योजना देते हैं। कह मैं तो मानते ही ना हमारी कोई बात हुई। यानी कि आपकी प्रधान कोई बात नहीं सुनता है। नहीं, तो आपके जो प्रधान ने कोई अभी तक का नहीं, विकास किया नहीं किया? कोई नहीं, एक पैसे का भी सहायता नहीं करी आज तक। तो आपने इस चीज की विरोध नहीं किया, शिकायत नहीं की? भैया हम कहाँ जा विरोध करेंगे, हमारी कौन सुने गरीब आदमी की। अच्छा, आपकी किसी ने नहीं सुनी? नहीं, सुनते तो सब यहाँ का डीएम साहब के पास भी चले जाओ। हमारी इतनी हिम्मत ही ना है जो कहीं खड़े हों जाके। अच्छा, आप इतना प्रधान से डरती हो? हाँ, बड़े आदमी है भैया, भी हम छोटे आदमी है। क्यों, दबंग प्रकार का प्रधान है क्या? हाँ, सुनता नहीं है हमारी, ना हम पे आयुष्मान कार्ड, अच्छा। ना हमारा राशन कार्ड। अच्छा, यानी आपके लिए उसने कोई मदद नहीं की अभी तक? कार्ड की 20 बार कह दी हमने, अच्छा, भैया हमारा कार्ड बनवा दो। हाँ हाँ। ना अभी कोई योजना ही नहीं आई तो कहाँ से बनवा दें। तो आप पे जमीन शुरू से है नहीं या थी? ना,
ना है। जमीन आप पे थी नहीं, तो कैसे आप अपना पेट वगैरह बस पालती ऐसे ही हो? मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं। मेहनत मजदूरी करके पेट पालती हो। प्रधान ने अभी तक कोई लाभ कोई सरकार का आपको कुछ नहीं दिलाया? नहीं, आज तक नहीं दिलाया। 4 साल के अंदर आपको अभी 4 तक साल। कोई तक लाभ नहीं दिखाया। नहीं। जहाँ हमारी अम्मा जी से भी बात हुई, प्रधान दबंग व्यक्ति प्रधान है, गरीब लोगों के लिए वह कोई मदद नहीं कर रहा है। जो उसके लोग हैं, जो उसके साथ रह रहे हैं, जिन पर ठीक ठाक जमीन है, ठीक ठाक पैसा है, उनके लिए वह पूरी मदद कर रहा है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। मैं सरकार से और प्रशासन से बस यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सर, ये जो लोग जो बता रहे हैं, तमाम लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो शिकायत मुझे साहब के यहाँ की थी, उन्होंने आदेश आपके लिए कर दिया, लेकिन ये जो प्रधान के कुछ कार्यकर्ता हैं, वे इन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसमें स्पेशल में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, वो तो थाने के लिए अपना जिम्मेदार है। अगर वो कैसी बात है तो अपना थाने जाए। तो ये जो बताने के तमाम लोग जो इन्होंने कहा है, कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसमें कुछ विधवा महिला भी हैं, उनका नाम काट के अमीर लोगों का नाम उसने प्रधान ने उसमें डाल दिया है। प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ जो समूह की महिलाएं हैं, जिनको नामित किया गया, पंचायत साहब है, उन्हीं के द्वारा सर्वे किया गया है। और इसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव कार्यालय से लखनऊ से हुई है। लखनऊ से हुई है। तो मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि जांच इस प्रकार से हो, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो सरकार लाभ दे रही है उनको मिलना चाहिए, ना कि अमीर लोगों को। बिल्कुल वही होगा जो निष्पक्ष जांच होगी इसकी। अच्छा। तो जांच में जो होगा सत्यता बस वही होगा। तो सर, एक प्रार्थना और थी, जैसे ये गरीब लोगों के लिए जो वो प्रधान दिन पर दिन धमकी देता जा रहा है, इनके द्वारा शिकायत भी कराई जाएगी, लेकिन ये जो कुछ कह रहे हैं कि ब्लॉक के भी कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। ब्लॉक को कोई रोल नहीं है इसमें। धमकी के लिए थाना है, थाने में सब स्वतंत्र है, अपना थाने में की बात है, कप्तान साहब के पास चले जाए, वहाँ की बात है। नहीं, ये जो बता रहे हैं कुछ ब्लॉक के अधिकारी प्रधान के साथ मिलकर कुछ जो सरकार धन देती है उनको खा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है। सब ऑनलाइन सिस्टम है, कोई कुछ नहीं होता इसमें। तो आप, मैं यही कहना चाहूंगा जो इसकी जांच हो सही तरीके से हो। हाँ, जांच सही तरीके से होगी। ठीक है, सर से हमारी बातचीत हुई, सर ने बताया कि गरीब लोगों के लिए सारा कुछ दिया जाएगा और जांच इसकी अच्छी प्रकार से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर।